हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी जुड़े हुए कृषि विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि सभी विद्यार्थियों की बार बार ये क्यूरी और बार बार ये जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी और बार बार उनके जो मैसेजेस वगैरह है वो आ रहे थे कि सर जेट का एग्ज़ाम हो चुका है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार कितनी रहेगी कट ऑफ, यूनिवर्सिटी कैसे मिल सकती है, यूनिवर्सिटी की जो है संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है सर उनमें क्या जो है कट ऑफ रह सकती है, क्या इस बार घोषित जो है आपके कॉलेज जो है इस बार रनिंग रहेंगी सर। तो उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए विद्यार्थियों की बहुत अधिक मांग होने पर ये जो एक छोटा सा वीडियो है कट ऑफ को लेकर के हम आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ आपके सामने है और चर्चा करेंगे इस सेशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो बताएंगे कि क्या वाकई में कट ऑफ को वो प्रभावित करेंगे इस बार। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में। ये जेट एग्जाम 2022 आपके 19 जून को आयोजित हुई थी। तो देख लेते हैं इसमें कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सिलेक्शन के लिए कितनी रह सकती है कट ऑफ इस बार। देखिएगा इस बार पेपर जो है कुछ हद तक मिला जुला पेपर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। पेपर एग्जाम हॉल में हमेशा टफ लगता है और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकल करके आता है वही पेपर बहुत सरल लगने लगता है। लेकिन एग्जाम हॉल का माहौल और बाहर के माहौल में बेटा दिन और रात का फर्क होता है। तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है खास। तो देखिएगा जेट का जो आपने 2022 19 जून को जो पेपर दिया उसमें 3 सेगमेंट थे आपके, एग्रीकल्चर थी, बायोलॉजी थी और केमिस्ट्री थी। तीनों ही सेगमेंट में 40-40 क्वेश्चन थे। ये अलग बात है कि बायोलॉजी में जो सेगमेंट और केमिस्ट्री सेगमेंट में कुछ क्वेश्चंस आपके किसके आते हैं, एग्रीकल्चर के, नाम उनका भले ही अलग हो जाता है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को लेकर के। यहां देखिएगा अगर हम बात करें इस सेगमेंट में, एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में लोग कहते हैं कि सब पिछली बार से क्वेश्चंस कुछ इजी थे। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपके हमेशा ही इजी लगेंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस हमेशा इजी लगते हैं, सामान्य सी फैमिली पूछ लेते हैं और कुछ आपके जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो तो आपके हमेशा प्रत्येक ईयर एग्जाम में आते हैं। लेकिन कुछ विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बार, जैसे पूछ लिया गया आपके उड़द और मूंग कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता। ये आसान क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन पूछ लिया इस बार जैसे कि आपके बोवाइन कैलकुलेशन पूछ ली, बोवाइन की पॉपुलेशन पूछ ली इस बार। क्वेश्चन आसान नहीं था। तो अगर हम देखिएगा टॉप स्टूडेंट्स का अलग एक मैटर होता है कि टॉप करने वाले विद्यार्थी हो सकता है 110 क्वेश्चन भी ठीक हो उसके, लेकिन 110 से जो ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी विद्यार्थी के, पहली बात तो संभावना नहीं है कि इस पेपर में 110 से ज्यादा किसी के होंगे। अगर कोई अपवाद स्वरूप एक आधा बच्चा अगर हो सकता है तो वो अलग बात है। बाकी अगर हम इसकी और औसत जो एवरेज जो है अगर देखा जाए कि क्या है, तो देखिएगा आपके अगर हम देखें एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में तो ज़्यादातर विद्यार्थी जो है जो यूनिवर्सिटीज़ के आसपास होंगे, जो कॉलेज के आसपास होंगे, वो अधिकतम जो है, अधिकतम विद्यार्थियों की यहाँ रेंज है आपके 28 से लेकर के 32 क्वेश्चन तक आपके क्या है, अधिकतर विद्यार्थी यहाँ इस रेंज में आते हुए नजर आते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने क्वेश्चन स्किप किए हैं, कुछ नेगेटिव भी है। तो ऑन एवरेज आपके सामने ये आता है कि 28 से लेकर के 32 क्वेश्चन के आसपास जो है ज्यादातर विद्यार्थी इस एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखें बायोलॉजी, तो देखिएगा बायोलॉजी पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ थोड़ा सा हल्का नजर आता है, बाकी लगभग ज्यादा परिवर्तन नहीं है, वही है। तो बायोलॉजी वाले सेगमेंट में भी आपके क्वेश्चन जो है आपके लगभग एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट के आसपास होते हुए नजर आते हैं। यानी कि लगभग अगर देखें तो 28 से लेकर के 31 क्वेश्चन के आसपास आपके यहाँ जो है बायोलॉजी वाले सेगमेंट में आपको नजर आएंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आप देखें केमिस्ट्री वाला सेगमेंट, तो केमिस्ट्री सेगमेंट पिछली बार से थोड़ा सा टफ है। केमिस्ट्री सेगमेंट पिछली बार से टफ है। कुल मिलाकर के केमिस्ट्री के सेगमेंट में देखें तो लगभग 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो विद्यार्थी देखते ही उनको स्किप करने वाली स्थिति में थे।
फिर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग हेवी थी। तो यानी कि अगर हम यहां देखें तो लगभग 25 से लेकर के ज्यादातर विद्यार्थी 29 के आसपास सिमटते हुए नजर आएंगे। आपको 25 से लेकर के 29 क्वेश्चन के आसपास सिमटते हुए नजर आते हैं। सर क्या इससे नीचे भी विद्यार्थियों ने किए हैं क्या? बिल्कुल किए बेटा, लेकिन हम जो है ये बात कर रहे हैं किसके लिए? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में और एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार देखें तो सिनेरियो एग्रीकल्चर का 28 से 32 के आसपास है, बायोलॉजी का 28 से 31 के आसपास है, केमिस्ट्री का 25 से लेकर के 29 क्वेश्चनों के आसपास का जो है आपके एक मोटा मोटा एवरेज नजर आ रहा है। अब देख लें कि किस मार्क्स पर या कितने क्वेश्चंस पर आपको क्या मिल सकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल सकती है, सरकारी कॉलेजें मिल सकती हैं, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो आइएगा देखिएगा, हम देखेंगे आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करेंगे। तो यहां देखिएगा सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जनरल, ओबीसी और जनरल में कोई विशेष फर्क रहने वाला नहीं है। मेल और फीमेल में भी आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, एक आधा नंबर का दिखेगा। तो हम कॉमन मेरिट की बात करेंगे यहां। तो देखिएगा जनरल में जो आपके क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, जनरल और ओबीसी में जिन विद्यार्थियों ने 82 ±3 82 ±3 के अगर आसपास रहता है, अगर विद्यार्थी कृषि विश्वविद्यालयों के लिए अगर किसी विद्यार्थी जो जर्नल और ओबीसी कैटेगरी में आता है 82 और 82 के ±3 हो सकता है ऊपर नीचे, तो वो जो है कृषि विश्वविद्यालय उसे मिलने की पूरी संभावना है, ये ध्यान रखना। अगर हम देखें यही विद्यार्थी अगर कृषि महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेजों में देखें तो जिसके 70+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो ये देख सकता है कि मुझे क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज। कारण सर क्या इस बार 70 में पॉसिबल है? बिल्कुल बेटा, कारण है इसका क्योंकि इस बार बजट में घोषित जो कॉलेजें हैं वो भी आपके क्या है, चलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सरकार उन्हें भी इस बार जो है जेट के थ्रू भरने की कोशिश कर रही है, या कहें कि जेट के थ्रू इनकी भी काउंसलिंग आपके होगी, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार 70+ वाले को क्या मिल सकती है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, और 82 ±3 वाले को कृषि विश्वविद्यालय आपको मिल सकता है। अंकों की अगर बात करें तो देखिएगा लगभग 328 से लेकर के 340 के बीच वाला जो विद्यार्थी होगा उसे आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। टॉप वाले विद्यार्थी की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि टॉप वाले विद्यार्थी के हो सकता है 380 नंबर भी हो, तो वो तो आपके क्या है एक आध विद्यार्थी जो होता है उनकी बात नहीं कर रहे, हम ज्यादातर विद्यार्थियों की एवरेज बात कर रहे हैं। तो ये मेरिट इसके आसपास आपको रहती हुई नजर आ सकती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 280 नंबर के आसपास आपके क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 79 ±3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। 67 से जो प्लस होगा उसके आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर अंकों की बात करें तो 317 से लेकर के 330 के मध्य रहने की संभावना है गवर्नमेंट जो आपके कह सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, और 268+ जो हो सकती है आपके कृषि महाविद्यालय आपको देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हम देखें एससी कैटेगरी के विद्यार्थी तो देखिएगा एससी कैटेगरी लगभग 67 ±3 आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और 60+ आपके कृषि महाविद्यालय में गवर्नमेंट कॉलेजों में मिल जाएगा। अगर अंकों की बात करें तो 268 से लेकर के 280 नंबर तक आपको यूनिवर्सिटीज मिलने की संभावना रहेगी। कृषि महाविद्यालय की बात करें तो 240+ आपको कृषि महाविद्यालय में देखने को मिल सकता है। अगर हम एसटी कैटेगरी में बात करें तो देखिएगा यहां पर लगभग आप ये मान के चलिएगा मोटा मोटा कि 65 क्वेश्चन यानी कि 64 ±3 हो सकता है। और कृषि महाविद्यालय की बात करें तो 60+ के आसपास आपको कृषि महाविद्यालय जो है विद्यार्थियों को मिल सकते हैं, जो हमारे एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनके लिए। कॉलेज आपके यूनिवर्सिटी कितने अंकों पर,
तो 256 से लेकर के 268 के आसपास आपको क्या मिल सकती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और 240 प्लस के आसपास आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अगर जो कोई विद्यार्थी, जो कोई हमारे भाई टीएसपी कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आपके जो ट्राइबल जो एरियाज हैं वहां से अगर आते हैं टीएसपी एरिया से, तो उनके लिए क्या मेरिट हो सकती है। तो देखिएगा, जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ 82 है तो लगभग 79 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। 68 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल सकता है। 317 से लेकर के 330 के आसपास आपको क्या नजर आ सकती है, ये अंक है वो नंबर आपको नजर आ सकते हैं कृषि विश्वविद्यालय के लिए, और कृषि महाविद्यालय के लिए 272 प्लस के आसपास आपको नजर आ सकते हैं कृषि महाविद्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो देखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 74 प्लस माइनस 3 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस दिखेगी। 65 प्लस कृषि महाविद्यालय में नजर आएंगे, और अगर देखें कृषि विश्वविद्यालय में तो 296 से लेकर के 308 अंक आपके अगर आ रहे हैं। टीएसपी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपको कृषि विश्वविद्यालय मिलने की संभावना नजर आएगी। 260 प्लस अगर आप देखें तो 260 प्लस आपके कृषि महाविद्यालय आपको मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकती है एग्रीकल्चर की। एससी का अगर कोई विद्यार्थी है टीएसपी से तो लगभग 63 के आसपास मान के चले। 60 प्लस अगर होगा तो आपके कृषि महाविद्यालय आपको मिल सकता है। 252 से लेकर के 264 अंक आपको लगभग आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी में, और 240 प्लस है तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगी प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 62 प्लस में आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन की बात है। अगर महाविद्यालय की बात करें तो लगभग 60 प्लस में, और विश्वविद्यालय की बात करें तो 248 से 260 में अंकों में, और 240 प्लस आपको जो है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इस प्रकार की मोटी मोटी मेरिट की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो अपने विद्यार्थी हैं उनके सर्वे के आधार पर, विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर, उत्कर्ष के करवाए गए सर्वे के आधार पर, ये सब चीज़ें जो है एक विशेष एनालिसिस के बाद में आज आपके सामने ये जारी की गई है। तो ये ध्यान रखना, लगभग आप देख सकते हैं कि इसके आसपास इस बार मेरिट आपके जेट की रहने की संभावना है। अब देखिएगा, अगर हम कुछ और बातें कर लें यहां पर, तो देखिएगा कुछ विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ विद्यार्थियों का उनके अनुकूल नहीं हुआ है। तो जिनका अनुकूल नहीं हुआ है उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, अगर आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं तो देखिएगा, अगर आपके मन मुताबिक अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती है तो आप लगातार जो है अपनी तैयारियों को जारी रखें। जहां से भी जैसे भी आप तैयारी करें, लगातार आप तैयारी करते रहिए, तैयारियों को छोड़ना नहीं है। और जिन्होंने ये तय कर लिया है कि मुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बीएससी करना है, तो आप अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और उन्हीं तैयारियों के लिए इस बार उत्कर्ष कुछ विशेष लेकर के आ रहा है कृषि विद्यार्थियों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष के साथ नियमित रूप से आप जुड़े रहें। आने वाले समय में इसी महीने में उत्कर्ष के द्वारा एक विशाल मेगा टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को नाम मात्र के शुल्क के साथ पूरे साल भर जेट, आईसीआर, सीजीपीएटी, एमपीपीएटी, यूपीसीएटी, यानी कि विभिन्न राज्य सरकारों के आपके जो होने वाले एंट्रेंस टेस्ट, राजस्थान में जेट का, अगर देखा जाए आईसीएआर का, सीयूईटी का, नाम मात्र की फीस पर ऑनलाइन कोर्स जो है अति शीघ्र लेकर के आने वाला है। तो उत्कर्ष के साथ जुड़कर अगर आपकी उत्कृष्ट की तैयारी करनी है, उत्कृष्ट तैयारी अगर आपको करनी है और अपना कैरियर अगर कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र में अगर आप सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहते हैं, सुनहरे उसमें देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उत्कर्ष के साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष इसी महीने में कृषि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर और कहें तो कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आने वाला है। नाम मात्र के शुल्क पर आपको कोर्स मिलने वाला है। तो
तो ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष के साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। अपनी तैयारी को नियमित रूप से आप जारी रखें। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।